फजर की नमाज़ पढ़ने का आसान और सही तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मर्द और औरतों को चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। अक्सर व बेशतर लोग नमाज फ़जर पढ़ने में गलती करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि ये हम गलतियाँ नमाज में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुँचती है। जब आप फजर की नमाज के लिए खड़े हों तो फजर की नमाज में 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं, 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ी जाती हैं। और फजर में जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की सुन्नतें पढ़ने पर बड़ी तंबीह फरमाई है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इस सुन्नत को, फजर की जो 2 रकात सुन्नत हैं, इनको ज़रूर पढ़ा जाए। तो पहले सुन्नत किस तरह से पढ़ना है, उसकी नियत कैसे करना है, आप लोग ये समझ लीजिए। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर कह के आपको नियत बांधना है। औरतें कहेंगी नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर, वक्त फजर कह लें। और असल जो नियत है वो दिल के इरादे का नाम है। दिल में आपने जो इरादा किया है ना फजर की नमाज पढ़ने का और फजर की सुन्नत पढ़ने का, तो बस वो दिल में जो आपके इरादा है, असल नियत वो हो गई। लेकिन आप ज़ुबान से कहना चाहें तो भी आप ज़ुबान से कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कानों की लौ तक हाथों को उठाया, अल्लाहु अकबर कह के आपने नियत बांध ली। अब आप जो हनफी तरीका है वो ये है कि आप जो मर्द हजरात होंगे वो नाफ के नीचे, तोंद के नीचे अपने उल्टे हाथ को रखेंगे, उसके ऊपर सीधे हाथ को रखना है और कलाई को मजबूती से पकड़ना है। एक छुंगली और अंगूठे से कलाई को यूं पकड़ के 3 उंगलियां, बीच वाली 3 उंगलियों को आपको कलाई के ऊपर इस तरह से रख के नाफ के नीचे हाथों को बांध लेना है, अल्लाहु अकबर कह के। उसके बाद औरतें सीने पर हाथ बांधेंगी, औरतें सीने पर इस तरह से हाथ रखेंगी, क्योंकि औरत का माना ही पर्दा है तो उनके नमाज में भी मुकम्मल पर्दा होना चाहिए। तो वो सीने पर अपने हाथों को रखेंगी, सीने पर हाथ बांधेंगी। फिर उसके बाद सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो पढ़ी जाएगी, औज़ु बिल्लाह जो पढ़ी जाएगी, वो पहली रकात में जैसे आप तिलावत शुरू करेंगे ना तो बस उसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आपको पढ़ना, पहली बार में यानी पहली रकात में जब आप कुरान शुरू करें ना तो उसमें औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। लेकिन फिर हर बार सूरह फातिहा से पहले और सूरत मिलाने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो भी ठीक, नहीं पढ़ तो भी ठीक, तो भी कोई मसला नहीं है। बहरहाल पहले जब आप पहली रकात में जैसे ही नियत बांधें उस वक्त कुरान शुरू करने से पहले यानी कि सूरह फातिहा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत है। तो आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, फिर उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। मैं सूरह फातिहा भी आप लोगों को सुना देता हूँ, आप लोग इसको सुनिए। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक आप करते होंगे तो आपको जब सुनेंगे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसको मद खींचना है। जब हम मद और गुन्ना, इख्फा और ज़बर, ज़ेर पेश, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुरान पढ़ेंगे ना तो हमारा नमाज में दिल भी लगेगा और हमारी नमाज मकबूलियत के दर्जे तक भी पहुँचेगी। उसके बाद आपको जो भी सूरत याद हो आप वो सूरत पढ़ लें। बस एहतियात तरतीब में इतना रखना है कि जो सूरत आप पहली रकात में पढ़ रहे हैं वो दूसरे के मुकाबिल बड़ी हो और उस दूसरे से पहले सूरत वो आ रही हो। यानी अगर अलम तरा कैफ से वन्नास तक की सूरतें आपको याद हैं तो पहले आप अलम तरा कैफ पढ़ लें, दूसरे में लेलाफ पढ़ लें। अगर आप पहले लेलाफ पढ़ लेंगे बाद में अलम तरा कैफ पढ़ेंगे तो तरतीब बिगड़ जाएगी, हालांकि नमाज आपकी हो जाएगी। अगर सूरह फलक सूरह नास याद है तो पहले आप सूरह फलक पढ़ें, बाद में सूरह नास पढ़ें। अगर आपने पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो फिर आप बाद में सूरह फलक पढ़ेंगे तो तरतीब बिगड़ जाएगी। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर धोखे से पहली रकात में आपने सूरह नास पढ़ ली ना तो उसके बाद दूसरी रकात में भी आप फिर सूरह नास पढ़ें। फिर उस आपको कोई भी जो आपको सूरत आप पढ़ सकते हो आसानी से, जो आपको याद हो वो आप सूरत पढ़ें। उसके बाद आपको रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर कह के। रुकू में जाएंगे ना तो घुटनों को मजबूती से
पांचों उंगलियों को फैलाकर घुटनों को मजबूती से पकड़ना है और इतना झुकना है कि हमारी पीठ बराबर हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रुकू करो ना तो इतने झुक जाओ, पानी भरा प्याला पीठ पर रखा जाए तो वो पानी गिरे ना, यानी बिल्कुल बराबर। कुछ लोग सर को नीचे एकदम औंधा लेते, तो सर और पीठ बिल्कुल हमारी लेवल में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर खड़े हो जाएं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जो अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा है या औरतें, तो वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द दोनों कहेंगी। और चूंकि मैं सुन्नत तरीका आपको पहले बता रहा हूँ तो इसलिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द दोनों कह के आपको अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के आपको खड़ा होना है। पूरे खड़े हो जाएं इत्मीनान के साथ। फिर अल्लाहु अकबर कह के आपको सजदे में जाना है, औरतें भी मर्द भी। औरतों का मर्दों से थोड़ा सा सजदे का तरीका डिफरेंस है कि औरतें चिपक के एकदम सजदा करेंगी, ठीक है, एकदम चिपक जाएंगी ज़मीन से। मर्द हजरात जो होंगे तो वो उठे रहेंगे, ठीक है, ज़मीन से चिपकेंगे नहीं। कोहनी जो होंगी औरतों की ज़मीन में चिपक जाना चाहिए, मर्दों की कोहनी ज़मीन से नहीं चिपकेंगी बल्कि ये उठी रहेंगी। फिर 3 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है आपको सजदे में, और रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएं इत्मीनान से, फिर दूसरा सजदा करें, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं। जब आप सजदे में जाएंगे ना तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप घुटने रखें, उसके बाद हाथ रखें, चेहरे में सबसे पहले नाक रखना है, पहले नाक रखें फिर माथा रखें। और जो खड़े होंगे ना आप क़याम में तो आपकी निगाह जो होनी चाहिए वो सजदे की जगह पर होना चाहिए। जब आप रुकू में हो तो आपकी निगाह दोनों पैरों के दरमियान होनी चाहिए, जब आप सजदे में हो तो आपकी निगाह नाक के ऊपर होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने जिस तरह से एक रकात कंप्लीट की, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, फिर इसी तरह से आपको दूसरी रकात कंप्लीट करना है। फिर आप तशहुद में बैठ जाएं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा पे उंगली उठाना है, इल्लल्लाह पे गिराना है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फिर उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपको दुआए मासूरा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये पढ़ने के बाद आपको सलाम फेरना है। जब आप सलाम फेरेंगे ना तो आप चूँकि जब अत्तहियात में तशहुद में बैठे होंगे तो आपकी जो निगाह होनी चाहिए वो गोद में होनी चाहिए। तो जब आप सलाम फेरें तो गोद से आपकी निगाह सीधे कांधे की तरफ आएगी और पूरा मुंह नहीं घुमाना है बल्कि सिर्फ हमारी नज़र पहले सीधे कांधे पर बाद में उल्टे कांधे पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और इस नियत से सलाम किया जाता है कि वो जो नेक जिन वगैरह और फरिश्ते और जो अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जो भी आसपास लोग हैं उनको ऊपर सलाम की नियत से ये सलाम फेरा जाता है, सलाम किया जाता है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह के आपको सलाम फेरना। ये हो गई सुन्नतें। फ़र्ज़ जो पढ़ना है आपको, फ़र्ज़ में भी सेम इसी तरह से आपको पढ़ना है, बस आपकी जो इरादा होगा दिल का वो नियत बदल जाएगी कि वो हम सुन्नतें पढ़ रहे थे, ये 2 रकात नमाज हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। और अगर कोई इंसान मुक्तदी है, इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो फिर वो क़िरात तो करेगा नहीं, खामोशी से सुनेगा जब इमाम पढ़ेगा, और बस उसको तस्बीहात पढ़ना है, यानी रुकू में जाके सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है, सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ना है, तशहुद पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़ना है। तो बस सेम तरीका सुन्नत और नफल का सेम तरीका है, बस फ़र्क इतना है कि आपकी नीयत बदल जाएगी कि वो हम 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे थे, ये हम 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। और फ़र्ज़ को और ज़्यादा खुशू और खुजू के साथ पढ़ना चाहिए। औरतों का भी सेम चीज़ें वही पढ़ना है और इसी तरह से सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला पढ़ना है, तरीका भी वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस के सजदे का तरीका अलग है, हाथ बांधने का तरीका अलग है। और औरतें एकदम ज़मीन से चिपक के लग के चिमट के सजदा करेंगी, मर्द हजरात चिपक के एकदम ज़मीन से नहीं चिपटेंगे बल्कि उठे रहेंगे। इस तरह से बस ये थोड़ा सा डिफरेंस तरीका है। बाकी पढ़ने में कि पढ़ना क्या है, उसमें तरीका क्या होना चाहिए, और सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल अज़ीम ये तस्बीहात पढ़ने में ये मर्द औरत सबके लिए बराबर है, सेम है। सुन्नत नफल मुस्तहबात आप कुछ भी पढ़ें उसमें एक सेम बिल्कुल तरीका होगा। तो इसलिए नमाज की हम लोगों को पाबंदी करना चाहिए। और फजर की नमाज जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़ोहर की तौफीक देगा, ज़ोहर पढ़ेंगे तो असर की आगे तौफीक मिलेगी। और अगली नमाज़ पढ़ना पिछले नमाज कबूल होने की अलामत हुआ करती है। मसलन आपने ज़ोहर फजर पढ़ी ना, फिर उसके बाद आपने ज़ोहर भी पढ़ ली, तो ये इस बात की निशानी अलामत होती है कि आपकी फजर की नमाज अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, जब भी आपको दोबारा अपने सामने खड़े होने की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने नमाज जो असल और अहम इबादत है, जिसके बगैर कोई इबादत और कोई नेकी हमारी कबूल ही नहीं होगी, तो इसलिए
ہم لوگوں کو نماز کو مکمل طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کیونکہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک پہنچ جائے اور ہماری نماز جو ہم پڑھیں نا وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ تو ایسی نماز پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، دیکھنے والوں کو، تو جب بندوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئے گی؟ تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم نماز، آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ خیال نہ ہو سکے تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہمیں نماز کو بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو مکمل نماز اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے لوگ آمین کہیے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہوں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انشاءاللہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کا حل فرما دے گا اور ہمیں تمام مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔